हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शाह पॉलीमर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि आज इस स्टॉक में भारी गिरावट हुई है और जितने भी स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाए थे पिछली बार वो सभी टूट चुके हैं और अब हम स्टॉक के उस सपोर्ट लेवल की बात करेंगे जहां पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन मैं आपको सपोर्ट लेवल और टारगेट देखने को बता सकूं। ठीक है, तो किस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही इस स्टॉक में गिरावट तो आई है, तो बाकी के सभी स्टॉक में भी गिरावट आई है और जो सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारा कौन सा रहेगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस स्टॉक को कर लेता हूँ जूम और कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पर लेवल्स दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया थोड़ा सा जूम और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन समझाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से लेना है। तो यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंड ट्रेंड लाइन पे और यहाँ पर जो हमारा पुराना हाई था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पुराना हाई लेवल था। ठीक है, तो इस लेवल को आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि यही लेवल हमारा इंपॉर्टेंट था और स्टॉक जो है यहाँ पर पिछली बार हाई बनाया, फिर दूसरी बार फिर हाई बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया और स्टॉक ने इसके ऊपर जो है सपोर्ट जो लिया था और फिर स्टॉक ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ से हर एक दिन अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बन रही थी और रेड कैंडल का मतलब होता है कि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। पर आज निफ्टी गिरावट की वजह से इस स्टॉक में भी भारी गिरावट आई है और जो हमारा ये जो रेजिस्टेंस का जो लेवल यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ काम कर रहा था वो टूट चुका है और इस लेवल को, ये जो सपोर्ट का लेवल था जो हमारा पिछला हाई था, ये तोड़ करके स्टॉक में इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुराने लेवल्स थे ये मैंने आपके साथ में ड्रॉ किए कुछ इस तरह से, जो कि यहाँ पर भी हाई बना था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। जब स्टॉक ऊपर जाने के बाद नीचे आया तो इसने यही सपोर्ट लिया, पर अब स्टॉक इस लेवल के नीचे जा चुका है तो हमारे लिए अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा। अब ये बचा हमारे लिए रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट की तरह काम करेगा, जो लगभग हमारा बना हुआ है 110 रुपए का। अब स्टॉक ने जो क्लोजिंग और सपोर्ट लिया है वो लिया हमारा इस कैंडल के लो के आसपास, या अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाई के आसपास, सॉरी हाई के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया और स्टॉक अब जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस लेवल का जो है बेहतरीन तरीके से ये सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर अगर कल के दिन स्टॉक में फिर से गिरावट नहीं आती, जो कि हमें कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल है जो लगभग हमारा 102 रुपए के आसपास का है। तो यहाँ पे पहले भी ट्रेड हो चुका है 3 बार और यहाँ पर भी देखेंगे तो कितनी बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है और यहाँ पर भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और मैं ये आपके साथ में ड्रॉ कर देता हूँ जो कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आराम से देखिएगा। ये जितने भी पुराने हाई बने हुए हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई जो है लगभग हमारा 102 रुपए 80 पैसे का है। इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 103 रुपए का है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है वो भी हमारा 102 रुपए 95 पैसे यानी 103 रुपए का, और यहाँ पर भी देखेंगे तो 103 रुपए के आसपास। तो ये सपोर्ट का आपका जोन बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में जो पुराने लेवल्स होते हैं वे किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लो अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ था। साथ ही अगर यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस के लिए खड़ा हुआ था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बार ट्रेड कर चुका था और यहाँ पर ये जो ट्रेड वाला पॉइंट था इसमें अगर आप देखेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल में जाके तो इसी लेवल पे सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में जो दूसरा सपोर्ट है वो किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ जो स्टॉक ने सबसे लास्ट टाइम में जो लो बनाया था, जो यहाँ पर बना था, इस लो को हम कनेक्ट कर देंगे तो आपका ये सपोर्ट का लाइन बन जाएगा जो कि आपको आने वाले समय में काम करती हुई नजर आएगी। साथ ही मैं यहाँ पर आपको दूसरी एक सपोर्ट लाइन भी बना करके दिखाने वाला हूँ जो आपको इस कैंडल के हाई से और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करने के बाद में बन रही होगी, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये अभी हमारा टारगेट का काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि मैंने ब्लैक लाइन के अंदर बना दिया। और नीचे की भी अगर हम देखें तो इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि स्टॉक इस चैनल के अंदर अभी फिलहाल वर्क कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट की लेवल भी बता दी है, पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने ये भी बता दिया। अब मैं आपको एक लेवल दिखा देता हूँ जो फर्स्ट टाइम हमारा हाई बना था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ये जो हमारा पुराना हाई था फर्स्ट टाइम का, स्टॉक ने फिर से यहीं पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। तो पुराने लेवल से इतने इंपॉर्टेंट थे, पर आज के दिन जो गिरावट आई है उस केस में देखा जाए तो जिस स्पीड से निफ्टी में गिरावट आई है उसके हिसाब से इस स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आई है, और ये गिरावट की जो स्पीड है वो छोटे-मोटे सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए नीचे जाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, दूसरा सपोर्ट लेवल भी मैंने साथ में आपको ड्रॉ कर दिया है, और ये लेवल जब तक यहाँ पर ट्रेड करेगा तब तक हमारा जो है ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आएगी। ठीक है, साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मैंने जो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन बना करके बताई जो आने वाले समय में आपके किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने स्टॉक ले रखे और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।